ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे रोग के बारे में जिक्र करेंगे जो कि आबादी के 20% लोगों को है, यानी कि हर 10 में से 2 लोगों को ये है या हुआ है या किसी न किसी रूप में से पीड़ित रहे हैं। और ये यदि पुराना हो जाए तो काफ़ी मुश्किल पैदा करता है, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं नज़ला, जिसको नज़ला, जुकाम, प्रतिशाय, एक्यूट रिनिटिस, साइनोसाइटिस कई नामों से जाना जाता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जिक्र करेंगे। अब ये देखा गया है कि यदि कोई बाह्य पदार्थ हमारे शरीर के संपर्क में आने से जो संवेदनशीलता पैदा करता है और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो व्यक्त होता है, उसको एलर्जी बोलते हैं। ये एलर्जी यदि हमारी नाक से हो तो इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। और ये एलर्जी यदि होती है तो वो क्या है कि जिस हिसाब से कोई पदार्थ बाहर से हमारी नाक में आता है तो उसको बाहर करने के लिए, उस एलर्जन को बाहर करने के लिए छींक आती है, या नाक में बार बार पानी आता है, या म्यूकस जमा होता है, या आंखों में पानी होता है। ये उसके लक्षण है जो उसको ठीक करना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसा आयुर्वेदिक देसी नुस्खा आपको बता रहे हैं और वो बना के भी दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा है और कितना ही पुराना नज़ला वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो आपको बना के दिखाएंगे। उससे पहले 2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जो ये जुकाम होता है या नज़ला होता है या इसको साइनस कहते हैं, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है और ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो साइनस जो होता है, ये हमारे शरीर के माथे के पीछे, आँखों के पीछे, चिक के पीछे का एक कैविटी होता है, साउंड बॉक्स जैसा होता है, साइनस होता है। और इसके अंदर हवा भरी रहती है और बाहर इसमें म्यूकस की लाइनिंग होती है। लाइनिंग होनी जरूरी है तो जो श्लेष्मा पैदा करता है और हमारे शरीर को आने वाले बाहर के जो धूल है, पार्टिकल और पोल्यूशन है, डस्ट है, इनसे बचाव करता है। पर यदि किसी कारणवश प्रॉब्लम उस टाइम होती है जब बाहर से आने वाले पार्टिकल की वजह से इसमें अंदर साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने से हल्का जुकाम, खांसी हो जाता है। और यहाँ जो साइनस के अंदर जो एयर भरी रहती है उसके अंदर म्यूकस भर जाता है। म्यूकस भरने से ये साइनोसाइटिस बन जाता है। जिस हिसाब से अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, पेंक्रियाज में इन्फेक्शन होता है, पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है, कोलोन में इन्फेक्शन होता है तो कोलाइटिस हो जाता है। इसी तरह साइनस के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से इसको वात कफज प्रतिशाय कहते हैं या नज़ला कहते हैं। अब सबसे पहले ये देख लें नज़ला होने का कारण क्या है, नज़ला होता है क्यों है। तो नज़ला होने के कई सारे कारण हैं, उसमें 4 कारण महत्वपूर्ण है। पहला कारण ये है कि यदि किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनिटी कमज़ोर होने से हमारे को बार बार नज़ला जुकाम होता है, और यदि कई दिन तक लगातार जुकाम हो जाता है और वो पुराना होने से नज़ले का रूप धारण कर लेता है। दूसरा है एनर्जी। यदि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का लेवल कम है, एनर्जी कम है तो जुकाम और नज़ला होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा जो नज़ला होने का कारण है वो है मंद अग्नि, यानी कि अपनी अग्नि मंद होना, खाना पीना कम खाना या भूख कम लगना। यदि मंद अग्नि है तो नज़ला होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और चौथा जो कारण है वो है कि किसी पर्टिकुलर विशेष से आपको एलर्जी हो, जैसे धूल से हो, डस्ट से हो, पोल्यूशन से हो, किसी परागकण से हो, या किचन से आने वाली महक से हो, या फिर आपको सीलन वाली जगह से एलर्जी हो तो बहुत ज़्यादा छींकें आती है और ये कंडीशन बन जाती है। नज़ला पुराना होने से बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करता है। यदि हम ऑफिस में हो, ड्यूटी पर हो, पब्लिक प्लेस में हो, मीटिंग में हो तो एक टाइप की अनकंफर्टेबल स्थिति हो जाती है। तो अब हम इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे, इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ कितनी मात्रा में लेनी, कैसे लेनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं छोटे बादाम, जिसको गुरबंदी बादाम बोलते हैं, और उसके बाद में लेते हैं मगज के सीड, और 3 नंबर पर लेते हैं इसमें काली मिर्च, और चौथा नंबर पर जो लेते हैं वो है खसखस के बीज। यानी चारों को 50-50 ग्राम की मात्रा में हमने ले लिया है। ये कटोरी में आपको दिखाया गया है। इसके बाद में हम मिक्सी में इसको बारीक तरह से पीसेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं देसौरी बादाम, गुरबंदी बादाम। अब इसको हम पीसेंगे। पीसने के बाद में ये इस तरह दिखाई देते हैं। नंबर 2 पर मगज के सीड जो 50 ग्राम है, इसको मिक्सी में अच्छी तरह पीसेंगे, और पीसने के बाद में ये कुछ इस तरह आपको दिखाई देते हैं। और 3 नंबर पर जो द्रव्य हमारा है वो है
खसखस के बीज, ये खसखस के बीज है, इनको मिक्सी में अच्छी तरह यवकूट चूर्ण कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद ये ऐसे दिखाई देते हैं। चौथे नंबर पर जो है वो काली मिर्च साबुत रूप में आपको लेनी है। 50 ग्राम काली मिर्च साबुत लेने के बाद में इसको मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद में इस तरह ये दिखाई देता है। और ये चारों हमने पीस कर तैयार कर ली है। इसके बाद में आपको लेना है 100 ग्राम देसी खांड, या फिर आपको इसकी जगह शक्कर ले सकते हो। और इसके अंदर ये चारों द्रव्य जो अभी हमने मिक्सी में ग्राइंड किए हैं, चारों 50-50 ग्राम की मात्रा में है। इन सभी को 100 ग्राम देसी खांड या जो बूरा है इसमें हम अच्छी तरह इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद में ये हमारा औसत द्रव्य तैयार हो जाएगा। और इसके लिए चारों चीज़ इस कटोरी में डालने के बाद में एक चम्मच की सहायता से इसको अच्छी तरह मिला देंगे, इसको एक जान कर देंगे। इसको अच्छी तरह चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह मिक्स न हो जाए। और अच्छी तरह मिक्स होने के बाद में हमारा इस तरह ये दिखाई देता है, ये हमारी दवाई बनकर तैयार हो गई है। ये जो चूर्ण बना है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देखिए। तो इस चूर्ण के अंदर 50 ग्राम गुरबंदी बादाम, 50 ग्राम खसखस के सीड, 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम मगज के सीड है, और 100 ग्राम देसी खांड या शक्कर मिलाई गई है। तो ये सारी चीज़ मिलकर इसमें बन जाती है 300 ग्राम। और इसके लेने का जो तरीका है वो 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को गर्म पानी के साथ लेना है। यानी एक दिन में 10 ग्राम और 30 दिन में 300 ग्राम, यानी ये एक पूरे महीने की खुराक बनी है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है, जो मगज के सीड इसमें लिए गए हैं, मगज के सीड 5 तरह के होते हैं, खरबूजा के बीज, तरबूजा के बीज, ककड़ी के और खीरा के, और 5वां कद्दू के सीड। तो इसमें आपको खरबूजा के जो बीज है उसके अंदर का जो गिरी होती है ना, मगज होता है, वो लेना है। खरबूजा के नहीं मिले तो आप तरबूजा के ले सकते हो। और ये जो आपका नुस्खा बना है बहुत अच्छा कार्य करता है। नज़ला को ठीक करने के लिए, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए जो 3 चीज़ें बताई है, एक तो ये वीडियो में आपको दिखाया गया कि किस हिसाब से ये जो दवा बनाई है कैसे लेना है, और 2 पॉइंट और है जिनका ध्यान रखने वाला है, तो आपका नज़ला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा है कि गिलोय का सेवन करना। गिलोय जो है ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और हम सभी ने देखा कि कोरोना काल में हर किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर कम हुई है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप गिलोय का किसी न किसी रूप में सेवन जरूर करें। गिलोय की टैबलेट भी आती है, गिलोय का चूर्ण भी आता है, बट आप यदि शुद्ध गिलोय लेकर, इसकी डंडी लेकर और उसके क्वाथ बनाकर पीते हो तो सबसे अच्छा काम करता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है आपका पुराना नज़ला, उसमें वो ये करना है कि आपको सरसों का तेल, वैसे आयुर्वेद में बहुत सारे तेल आते हैं जिनका नस्य करना होता है, नस्य या प्रतिवर्ष नस्य करना होता है। षडबिंदु तेल है, अणु तेल है, क्षीरबला तेल है, बहुत ज़्यादा तेल है, बट आपको लेना सरसों का तेल। सरसों का तेल इसमें सबसे बढ़िया होता है। सरसों को तेल को दोनों नथुनों में 2-2 बूंद डालना है। और दोनों नथुनों में बूंद डालने से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप सरसों को तेल का एक कटोरी बना लो हाथ की, इससे सरसों का तेल लेकर आप दाएं नथुने में अच्छी तरह लगाओ। और अब इसको बंद करके लेफ्ट से आपको इसको अंदर की तरफ खींचना है। उसके बाद में आप थोड़ा सा सरसों का तेल लेफ्ट नथुने में अच्छी तरह लगाओ और इसको बंद करके राइट से अच्छी तरह खींचना है। तो ये आपके पूरे श्वसन तंत्र में फैल जाएगा और ये बहुत अच्छा कार्य करेगा। सरसों के तेल लगाने का फायदा ये होता है कि इसके अंदर एक तत्व पाई जाता है जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी पैथोजेंस एंटीजेंस होते हैं। और इस तत्व का नाम है AITC, एलाइल आइसोथियोसाइनेट, जो कि हमारे श्वसन तंत्र में जाने से, नाक की श्लेष्मी कला के अंदर जाने से इन्फेक्शन को कम करता है, सूजन को कम करता है और नज़ला की सिम्टम को कम करता है। अब यदि हम ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं, ये जो एक अच्छा चूर्ण बना है ये आप ले रहे हैं, गिलोय का सेवन भी कर रहे हैं और नाक में आप सरसों के तेल का यूज भी कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ में आपको क्या परहेज करने हैं, पथ्य अपथ्य क्या करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। कई बार दवा बहुत अच्छी होती है, हम ले रहे हैं, हम दवा को दोष नहीं दे सकते क्योंकि हम परहेज नहीं कर पाते हैं। तो इस दवा के सेवन के पूरे महीने के दौरान आप यदि 7 बातों का ध्यान रखते हैं तो नज़ला बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकता है। इसमें सबसे पहले ये कि ठंडी चीज़ों का परहेज करें, फ्रीज्ड आइटम न ले, खमीर वाली चीज़ें न ले। दूसरा इसमें यह बताया गया है कि रात के समय यानी शाम के समय भोजन में आप
लस्सी जिसको तक्कर या छाछ बोलते हैं और दही इसका सेवन बिल्कुल न करें। चौथा ये बताया गया है कि नज़ला के टाइम में यदि आपकी नाक के एक नथुना बंद है, यदि आपके राइट साइड में नथुना बंद है तो आप लेफ्ट साइड में करवट लेके सोएं, और यदि आपके लेफ्ट साइड का नथुना बंद है तो आप राइट साइड में करवट लेके सोएं। और चौथा ये बताया गया है कि इस सेवन काल में जितना हो सके अधिकतम आप गर्म जल का सेवन करें। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो ये बताया गया है कि यदि आप शाम के समय दूध लेते हैं तो इसमें 1 चम्मच का चौथा हिस्सा साफ सुथरी पीसी हल्दी मिलाकर ले। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और इसमें अगला छठवां जो परहेज है वो ये है कि जैसे हम सब जानते हैं जो नज़ला होता है ये वात और कफ बढ़ने की वजह से होता है, तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं लेनी है जो कफ वर्धक हो, कफ को बढ़ाती हो, जिसके अंदर आपको फ्रिजी चीज़ों के साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना है, तेल, तली चीज, मिर्च, मसाले, अचार, खटाई नहीं लेना है। और सातवां जो है परहेज करना है वो मेन ये है कि किसी भी रूप में आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल न हो, यानी कि बिल्कुल एक्टिव रहना है। एक्टिव में आप साइकिलिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। यदि आप थोड़ा दौड़ सकते हो आप दौड़ भी लगाइए। इससे क्या होगा कि हमारी सांस की नली थोड़ी सी फैली रहेगी और सांस का अच्छी तरह आवागमन होगा और हमारा श्वसन तंत्र मजबूत रहेगा। यदि हम युक्त रूप से इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं और पूरे परहेज के साथ में लेते हैं तो नज़ला बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आप इसको लीजिए और आप इसका फ़ायदा उठाइए। इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं आगे किसी और अच्छी वीडियो के साथ में। धन्यवाद। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे।